Good morning, all my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today, this is Lover sir from Tennessee Adda. उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पर व्यस्त होंगे। मैं लवर सर Tennessee Adda से और आज हम लोग बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक जो है आपका सुपर टेस्ट सीरीज क्लास 11 चूँकि आप सबको पता है जैसा कि अभी क्लास 11 का जो है एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के सामने एक सीरीज स्टार्ट किया है और उसका नाम है सुपर टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुपर टेस्ट सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे और जानेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और एक बार अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। तो समय नहीं लेंगे क्योंकि समय आप लोगों के पास ऐसे भी बहुत कम है और समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुद्दे की बात करेंगे, फालतू की बात करना है नहीं। और यहाँ पर कुछ आपके सामने लेकर आए हैं सुपर टेस्ट सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इन सारे क्वेश्चन को हम लोग तबादुल सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है और कौन से क्वेश्चन में आपको तकलीफ हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चूँकि लंबे समय के बाद फिर से प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं और धीरे धीरे हम लोग अपना मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से सीखते चलेंगे और उसका जो है जड़ को ख़त्म करना है, प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, क्या पूछा है कि H2O2 जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन लिंक्स में हो सके डाला दिया जाएगा और अगर किसी के पास नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे क्लास नहीं करते होंगे, ठीक है, या बहुत सारे बच्चे जो क्लास करते होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। और टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा, आपको सारा डाटा जो है मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में टैली करें। भरोसा कम रखना है, उम्मीद ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, समझा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है और आंसर क्या हो, ठीक है। चूँकि उतना टाइम नहीं है, चूँकि 40 क्वेश्चन करना है मात्र 45 मिनट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि H2O2, क्या पूछा है, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एक परऑक्साइड है, ठीक है, क्या है, ये परऑक्साइड है। और जब भी परऑक्साइड आता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिएक्शन पूछा, ठीक है, और वो रिएक्शन आपको बताना है कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। जैसे P4 से आपको दे दिया है PH3 प्लस H3PO2 -1। यहाँ पर P का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है और ये आपका नॉन मेटल है तो +1 होगा और ये आपका हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पर P का अगर निकाल जाए, ये हो जाएगा आपका +1, ये हो जाएगा आपका -2 और 3 + x, ये आपका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 + x - 4 = -1, तो x - 1 = -1, तो x = 0, यानी p का यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, देख सकते हैं। 1 मिनट माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 4 और 3 -1 0, ठीक है। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, ठीक है। क्या है, जो है एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। H3PO2 का पावर -1 में है, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, देखिएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये वजह आपका 3 नॉन मेटल है तो प्लस हो गया, 3 + x -4 = -1, ठीक है। तो
ये -1 हो गया आपका, उधर गया -1 प्लस 1 जीरो आ जा रहा है, ये भी मिस्टेक होगा। लेकिन ये जो है ना, ये रेडक्स रिएक्शन में नहीं आता है, ये आ जाएगा आपका डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात किया जाए तो C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन पूछा है। C2H4 इसको तोड़ के लिखो, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। थोड़ा स्पीड चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग मोहब्बत का स्पीड को जो है बढ़ाएंगे, इसलिए कोशिश करना थोड़ा स्पीड में ही समझने का। और जहाँ दिक्कत होगा नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, नीचे कमेंट कीजिएगा। तो C2H4 जो है डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एल्कीन हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। देखिए सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल और ट्रिपल। तो आंसर हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड, क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात किया जाए कि बेंजीन को HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है, ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है, इसको HNO3 के साथ, तो H को NO2 हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा H2O, और बचा NO2, ये चला जाएगा बेंजीन के ऊपर। कहाँ चला जाएगा, बेंजीन के ऊपर, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि C2H5MgCl, ठीक है, C2H5MgCl इसका नाम पूछा है, ठीक है। तो ये किस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, ये R है, ये Mg है और ये X है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है क्या भी हो, हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में पूछा है कि 500 केल्विन किसके इक्वल है, सेल्सियस में बदलना। सिंपल सी बात है कि 500 जो केल्विन होता है इसको सेल्सियस में बदलना, तो सेल्सियस में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है, नहीं पता है, 273 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 500 में आपको 273 माइनस करेंगे तो आंसर कितना, सॉरी 273 हो, ठीक है, फर्स्ट मिस्टेक हो गई, तो 227 आंसर आएगा, कितना आएगा, 227 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक है, P1V1 इक्वल टू P2V2। तो ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था, चार्ल्स ने दिया था, बॉयल्स ने दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था, इनमें से सभी ने दिया था, ठीक है। तो आई थिंक ये जो आंसर है, ये आंसर हो जाएगा आपका P और V का रिलेशन बता रहा है, यही ना है विनोद, कि P और V, ठीक है, 2 चीज का यहाँ पर रिलेशन बता रहा है, और P और V का रिलेशन बताने वाले कौन होते हैं, बॉयल्स लोग होते हैं। कौन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक फिगर बना हुआ है आपका ऑर्गेनिक से, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ COCH3, पूछा है इसका नाम बताइए। बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ, COCH3 लगा हुआ, और बेंजीन के ऊपर जब COCH3 रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन। इसका जो नाम है वो है एसीटोफिनोन। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टैली करेंगे, ध्यान रखिएगा ये सब बात, ठीक है। और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको तकलीफ हो लग रहा है, या ऐसा कोई मतलब क्या बोला जाए जो आप नहीं पढ़े हैं जितने भी क्वेश्चन का सलूशन यहाँ बता रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे देखने को, ठीक है। चलिए, और एग्जाम से एक दिन पहले आपको लाइव क्लास लिया जाएगा आप लोगों का, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा वो डे, यानी एग्जाम से एक दिन पहले आपको लाइव क्लास रात में लिया जाएगा, और उसी जो है दिन आपको बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, उस दिन का वेट करना। हालांकि आज हम लोग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इससे भी कुछ कुछ हम लोग सीख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
9 की ओर, और 9 में पूछा है एक स्ट्रक्चर बना हुआ CH3CO CH3 पूछा है, इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, कीटोन ग्रुप है, सिंपल हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ठीक है, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, ONE है, कीटोन ग्रुप आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है सिग्मा बॉन्ड बेंजीन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। या सिग्मा का मतलब क्या है? जहां भी बॉन्ड बना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जहां भी बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आ रहा है ना? जहां भी बॉन्ड बना है वहां क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो बेंजीन में 12 टोटल बॉन्ड होते हैं। तो बाहर 12, सॉरी, बेंजीन में अंदर 6 और बाहर 6 हाइड्रोजन के साथ टोटल 12 हो जाएंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर यही नहीं होता है। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और सब में क्या लगा रहता है? हाइड्रोजन लगा रहता है। वो दिखता नहीं लेकिन अक्सर रहता है, सूझेगा, वो आपको दिखेगा नहीं, सूझेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अंदर में 6 और बाहर में 6, तो टोटल सिग्मा अगर पूछा जाए तो सिग्मा हो जाएगा 12, और पाई वन अगर पूछा जाए तो 3। ठीक है, डबल वन को पाई कहते हैं। तो दोनों क्लियर हो गया। सिग्मा बॉन्ड में सिंगल, जितने भी बॉन्ड बने वो सिग्मा होते हैं, और पाई हो जाते हैं डबल बॉन्ड वाले, और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड कितने हैं? 3 है। आंसर हो गया 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें, O2 जो है, O2 क्या है पूछा है आपको बृहस्पति थ्योरी से या फिर एमो डायग्राम से। ये डायमैग्नेटिक शो करता है या पैरामैग्नेटिक शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि जो O2 है वो किस टाइप का प्रॉपर्टी को शो करेगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। आंसर हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। आप एनर्जी डायग्राम बना के आप देख सकते हैं, जो मैंने सिखाया था आपको क्लास में, एनर्जी डायग्राम। ठीक है, तो एनर्जी डायग्राम की हेल्प से ये बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात किया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर F2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है? बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फार्मूला आता है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है? B-A/2। क्या होता है? B-A/2 होता है। तो यहाँ पर B क्या है सर, A क्या है, और 2 तो समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला मैंने बताया था बाबा करके। ठीक है, बा और BBB/A। इसी फार्मूला का हेल्प से किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। 1 नंबर याद रखना, आपके एग्जाम में कंफर्म यहाँ से पूछा जाएगा ही जाएगा। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बाबा BBB/A, बस ये ट्रिक को यूज करना मेरे प्यारे बच्चों, और 2 नंबर आप ले लीजिएगा, चाहे 1 नंबर आप ले लीजिएगा। ठीक है, लूट के ले लेना है, कसम खा। तो यहाँ पर जो है बाबा मैंने लिख दिया है, और BBB/A मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर निकाले, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। किसका पूछा है? तो F2 है, ध्यान दीजिएगा, F2 है, तो F में 9 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज 2 फ्लोरीन एटम, सो F2 इज 18 इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट। ठीक है, और -2 है, तो माइनस में क्या होता है? बढ़ता है। तो उसके पास 18 था, 18 में 2 बढ़ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 20 हो गया। यानी इसके पास F2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन है। अब सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन में सेट करता है। ठीक है, जितने भी डिवाइड करना है इलेक्ट्रॉन को, 2-2 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड करना। देखिए 20 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। चलिए अब यहाँ पर आ जाएगा B। तो यहाँ पर देखिए कितने B में इलेक्ट्रॉन जो है दिया गया है। ठीक है, कितने B में इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 दूनी 10, माइनस A कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर भी 10/2, यानी आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन था सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया। अब 2 ही देना है, याद रखना कितना देना है? 2 ही देना है। 2 से ज्यादा नहीं देना, 2 से कम दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, लेकिन वो कब? जैसे 15 इलेक्ट्रॉन है तो 7 में 2-2 जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? 7 में 2-2 जाएगा, और बचा 1 तो किसी के पास 1 चला जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर में 1 जा सकता है कहीं पर। चलिए अब दिक्कत है तो टोल फ्री नंबर है, संपर्क कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13,
30 में पूछा गया है कि IF7 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। IF7 का क्या पूछा है? हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। तो IF7 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? टोटल एटम्स -1, फॉर्मूला मैंने बताया था ना, क्या बताया था? टोटल एटम्स -1 प्लस लोन पेयर, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, अपना नहीं, मेरा नहीं, कोई मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो टोटल एटम्स -1 प्लस लोन पेयर, ये इसका फंडा है, ट्रिक है। तो टोटल एटम्स यहाँ पर कितना है? 7 और 8 -1 प्लस लोन पेयर। देखिए फ्लोरीन के पास होता है 7 वैलेंस एटम, जो सेंट्रल एटम होता है, जो यहाँ पर सिंगल एटम होता है, उसी के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो आयोडीन है आपका सिंगल सेंट्रल एटम, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, और 7 में 7 फ्लोरीन को डोनेट कर दिया, देख सकते हैं 7 है, 7 में 7 फ्लोरीन को डोनेट कर दिया, तो लोन पर कितना बचा इसके पास? 0 बचा। तो 7 + 0 = 7, और 7 का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3d3 होता है, ठीक है, sp3d3, ये 7 का हाइब्रिडेशन। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे, सल्फर किस टाइप का वैलेंसी को शो करता है? याद रखिएगा, सल्फर जो है 3 टाइप्स के वैलेंसी को शो करता है। क्या क्या? ये डाई वैलेंसी, आपका टेट्रा वैलेंसी, और लास्ट है आपका हेक्सा वैलेंसी, ठीक है। क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली रहते हैं, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, डी वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, डी के पास इसका खाली कर रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 का तो ये आंसर हो जाएगा आपका तीनों, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ डाई वैलेंसी भी है, टेट्रा वैलेंसी और हेक्सा वैलेंसी, आंसर तीनों होगा, ऑल में टिक लगाया। कोई इनमें से कोई एक दिया तो किसी एक को चूज कर लेना जो आपको पता है, नहीं पता तो छोड़ देना, ऐसे भी तो तुम लोगों को पता रहता है नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से एक हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, NH4+, ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला, टोटल एटम्स -1, तो टोटल एटम 4 और 1 5, तो 5 - 1, ठीक है। माइनस लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास होता है 5, कितना होता है? 5। यहाँ देखिएगा नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। 5 में 4 चला गया हाइड्रोजन के पास, तो बचा कितना? 1। ध्यान से देखिएगा, 5 में 4 चला गया तो बचा 1, और 1 में 1 प्लस फिर लगा हुआ, 1 बचा इलेक्ट्रॉन और 1 प्लस लगा हुआ, तो प्लस में डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन जो भी बचा था वो भी बेच दिया, तो 1 में 1 चला गया तो बच गया 0, और यहाँ हो जाएगा 4 + 0 = 4, और 4 का क्या होता है? sp3 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग। तो 16 नंबर में पूछा गया है कि Ca3P2 + H2O, Ca3P2 + H2O, तो क्या बनेगा? सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और बन जाएगा PH3। तो ऑप्शन में जहां भी ये दोनों दिखाई दे तो टिक लगा देना, और इनमें से कोई एक दिखाई दे तो वही आंसर होगा, दोनों है तो दोनों आंसर होगा, बोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? अरे यार, क्वेश्चन में जान है, एक भी क्वेश्चन में अभी तक लगा कुछ नहीं, गाजर का हलवा बस खाने के लिए सीखो, मिल रहा है। तो 17 नंबर में पूछा है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कितने होते हैं? तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 टाइप्स, क्या क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3 आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3 आइसोटॉप्स होते हैं। आवाज आ रही है सबको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है C + H2, तो C + H2 जो इसका ओरिजिनल रिएक्शन होता है वो C2H2 बनता है, एसिटिलीन गैस, ठीक है। ऐसे तो मीथेन भी बन जाएगा, इथेन भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, लेकिन जो इसका परफेक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक आर्क जब पास कराते हैं, करंट पास कराते हैं, तो उसमें एल्कीन बनता है, एल्काइन बनता है, एसिटिलीन गैस जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, क्या पूछा है कि हाउ मेनी ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि मॉडर्न जमाना है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न जमाना का नहीं तो चल जाएगा सब बोरा भितरे। यहाँ पर पूछा गया है विनोद कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में आई थिंक टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं पता है? 18 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 18। ऑप्शन में दिया है क्या?
ऑप्शन में नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, वो जो है ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 17 दिया है, 15 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ। 18 होंगे, टोटल ग्रुप्स कितने होंगे? 18, ध्यान रखिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एम पीरियोडिक टेबल लिख दे रहे, मेंडलीफ नहीं, मॉडर्न, ठीक है, MODERN पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं मोहब्बत को। जहाँ दिक्कत होगी आप मुझे संपर्क कीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए, और समय बहुत कम है, अभी हम लोग को लगभग और 20 क्वेश्चन अभी हम लोग को करना है, तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट चलिए बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग अपना मोहब्बत को अंतिम सफर तक पहुंचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें पूछा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर कौन किया था, कौन खोज किया था, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो डिस्कवर किया था, कौन किया था? बोर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात किया जाए तो 21 में पूछा गया है कि हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 24 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है। 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए नंबर ऑफ, ये पूछा है कि कितने एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए फार्मूला क्या आता है? इसका फार्मूला आता है, देखिए, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। सिंपल, एटम निकालिए, चाहे आयन निकालिए, चाहे मॉलिक्यूल्स निकालिए, आपको जो पसंद है या जो क्वेश्चन आपको पूछा गया, एटम्स आइडेंटिफाई कीजिए, चाहे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई कीजिए, चाहे आयन्स आइडेंटिफाई किए, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मोल इनटू एन, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो मोल कैसे निकलेगा? गिवन मास बाय मोलर मास से। फिर से आगे फॉर्मूला मिली हमको, गिवन मास बाय मोलर मास और इनटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। गिवन कितना दिया हुआ है? 24 दिया है। मोलर मास मैग्नीशियम का 24 होता है, इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो गया, और ये अपना जैसा का तैसा होगा कि नहीं? आंसर हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर आगे बढ़ते हैं तो 22 में पूछा है नंबर ऑफ मोल इन 6 ग्राम कार्बन। 6 ग्राम कार्बन, 6 ग्राम कार्बन में आपको निकालना क्या है? मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है विनोद? गिवन मास बाय मोलर मास, यानी 6/12, यानी 1/2, क्या हो जाएगा? 1/2 यानी 0.5। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 23 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, इसका वेट निकालना है। Al2SO4 का होल 3 कुछ नहीं है, गाजर का हलवा। बार बार बता रहे कि ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है। आप ऐसे एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिखा होगा जो आपसे नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चन गद्दा उड़ा, चलिए गद्दा उड़ा के भी आना है। कहाँ से? सेंटर से। तो पूछा गया है कैलकुलेट वेट, या व्हाट इज द वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का वेट निकालेंगे तो कैंसर कितना आ जाएगा आपका? 27 टू 54 प्लस सल्फर का आ जाएगा आपका 32 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 12 आंसर आप जोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा देख लीजिएगा। चलिए 24 में पूछा गया एक एलिमेंट x का पावर -2 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक एलिमेंट x का पावर -2 दिया गया है और इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 है, मास नंबर A32 है। तो पूछा है न्यूट्रॉन n = what।
ये पूछा, क्या पूछा है, n इक्वल टू व्हाट, यानी तो सबसे पहले चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए प्रोटॉन आपको चाहिए तो E इक्वल टू पी माइनस चार्ज, ये फॉर्मूला आता है E इक्वल टू पी माइनस चार्ज। तो यहाँ पर E दिया आपका 18, P आपको नहीं पता, माइनस चार्ज है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अच्छा एक स्टेप आगे बढ़ा ही देते हैं, +2 हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 16 आ गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं क्या, A इक्वल टू पी प्लस एन, होता है कि नहीं, A आपके सामने है 32, P अभी निकले हम लोग 16 प्लस n, ये 16 इधर चला जाएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, यानी न्यूट्रॉन कितने होंगे आपका 16 होंगे। चलिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किस ब्लॉक से या किस ग्रुप से बिलोंग्स करता है। तो मैंने बताया था कि अगर लास्ट में, कहां पर, लास्ट में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग निकालते हैं या किसी भी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई जब हम लोग करते हैं, पहचानने का तरीका जो सीखते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन से ही निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, कॉन्फ़िगरेशन से निकाला जाता है। और लास्ट सबसेल या लास्ट जो है ऑर्बिटल को देखकर हम लोग पता लगाते हैं कि वो किस ग्रुप का है और किस ब्लॉक का है। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक होंगे आपके एरिया में, बट उस ब्लॉक का कोई काम नहीं है, यहाँ पर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको बताना है किस ब्लॉक का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में है एस, कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में क्या है आपका, एस आया है, क्या आया है, एस आया है, तो ये हो जाएगा आपका एस ब्लॉक का। किस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। और एस ब्लॉक में भी 2 ग्रुप होते हैं, अगर पूछता है किस ग्रुप का है, और ग्रुप ही पूछा है आपको, तो किस ग्रुप का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में जो है, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, यानी पहला अगर दूसरा तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है 1, अभी इसके पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, अरे लास्ट का 3 है, 3 में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1, ये हो जाएगा ग्रुप 1 का। कहाँ का हो जाएगा, ग्रुप 1 का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता लगा देना, 2 आता है तो ग्रुप 2 का होगा, 1 आया तो ग्रुप 1 का। 26, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, क्या पूछा है कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, पूछने वाले सवाल ही नहीं था। तो एस ब्लॉक में टोटल 31 एलिमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं 31। 27 की अगर बात करते हैं तो 27 में पूछा गया है क्या कि व्हिच इज नॉट एस ब्लॉक। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, Ra, Zn, कैल्शियम और Fr। अब इसमें से बताना है कि कौन जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं है, ये चारों ऑप्शन में से कौन एस ब्लॉक नहीं है, which is not related to the S block elements. You have to tell me the answer in your comment box. Okay, so my dear students, you know that how to identify the S block elements, and you already know that the S block elements related, that means the last subcell is S, first one, and by the help of valence electron you can also find out the elements is S block or not. Okay, but the simple method you can identify the elements is S or not S, that is the configuration. Okay, and the configuration indicate that the elements is related to which block, which group, which subcell, which block. That means तो यहाँ पर जो है Ra, ठीक है, और सिंपल एक दूसरा भी ट्रिक था ग्रुप 1 का, क्या था कि हलीना ने की रब से फरियाद, ठीक है, और सेकंड ग्रुप क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा एस ब्लॉक, राजी आ रहा है, ठीक है, ये ग्रुप 2 का हो गया, यानी एस ब्लॉक का है, ये ग्रुप 2 का हो गया। जिंक आपका डी ब्लॉक में आता है, ये तो हो गया आपका एस ब्लॉक। कैल्शियम आपका आता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जब निकालते तो ये एस ब्लॉक में आता है, ठीक है, और फ्रांसियम भी आपका एस ब्लॉक में आता है। यहाँ पर पूछा था कि कौन एस ब्लॉक में नहीं आता है, आंसर हो जाएगा आपका ये जिंक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात किया जाए तो 28 में पूछा गया है क्या, एक पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक का क्वेश्चन पूछा है, पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आंसर हो जाएगा NH2
NP 1 से 6 होगा। 29 की अगर बात किया जाए विनोद, तो 29 में पूछा गया है कि ग्रुप 15 कौन सा फैमिली से आता है। मैंने बताया था ना कि पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 6 ग्रुप होते हैं और 6 ग्रुप का अलग अलग नाम था, ठीक है। किसी का नाम समझ सकते हैं, आप लोग नाम रखते ही होंगे। तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक अलग अलग जितने भी ग्रुप थे सारे ग्रुप का नाम आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला नहीं, जितना बता रहे वही सबसे आएगा, बट क्वेश्चन का अरेंजमेंट इधर उधर रहेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि ग्रुप 15 जो होता है उसको कौन सा फैमिली के नाम से जाना जाता है, यानी 13, 14, 15, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ग्रुप 15 जो होता है वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। और सभी फैमिली का नाम जानने के लिए आप पी ब्लॉक का मेरा वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे सारी वीडियो डाला गया है। अब एक एक वीडियो क्लास 11 के जितने वीडियो है आप जहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो जो डाला गया उसी वीडियो को देखना, थ्योरी में समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है, चला जाएगा पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है विनोद, क्या पूछा है, व्हिच बिलोंग टू पी ब्लॉक। 4 ऑप्शन है, फिर से देखिए, एक कैल्शियम, दूसरा क्या है जिंक, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा में दिया है नॉट, ठीक है। 4 ऑप्शन है और चारों में बताना है कि इस चारों में से पी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है। देखिए कैल्शियम तो आपका 4s1 हो जाएगा लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन, ये तो एस ब्लॉक का हो गया। जिंक में तो 3d10 आता है तो ये डी ब्लॉक का हो गया। एल्युमिनियम में आ जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, लास्ट में इसका 3p1 होता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है वो पी ब्लॉक का होगा। चलिए 30 तक क्लियर है, आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 31 की अगर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना सबको, कोई तकलीफ का परेशानी तो नहीं है, नहीं ना है किसी को, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो 31 की बात किया जाए, बोरिक एसिड का फार्मूला पूछा है। क्या पूछा है, बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है H3BO3। क्या होता है, H3BO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 में पूछा है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने बता रहा। इनऑर्गेनिक बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। तो ये होता है B3N3H6, ठीक है। 33 की अगर बात किया जाए तो 33 में पूछा है कि आयोडीन कौन सा ग्रुप में आता है। आयोडीन जो है ये आता है पी ब्लॉक में। आयोडीन किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है, लेकिन पी ब्लॉक में भी 6 ग्रुप होते हैं। तो पूछ रहा है कि आयोडीन कौन से ब्लॉक में है और कौन से ग्रुप में है। ये आ जाएगा आपका पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक के हेलोजन ग्रुप में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, हेलोजन फैमिली या हेलोजन ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी हेलोजन एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, सारे हेलोजन ग्रुप में आएंगे। 34, तो 34 में क्या पूछा है कि आइसोटोन के पास सेम क्या होता है। आइसोटोन का मतलब बताना है, ठीक है, मीनिंग को समझिएगा। ये सेकंड चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था आपको आइसोटॉप, ठीक है, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोटोन और कुछ था। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने पिछला क्लास डिस्कस किया था, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आपको क्लास ले रहे थे उसमें बहुत ही मस्ती से हम लोग पढ़ाई किए थे, बहुत ही मस्ती से तैयारी किए थे, और सारा मस्ती आज हम लोग का स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आइसोटोन जो होता है कैसे पहचानेंगे, आइसोटोन का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट द मीनिंग ऑफ आइसोटोन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोटोन्स, ठीक है, NES, दैट मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन सेम। मान लीजिए 2 एलिमेंट्स हैं, सपोज दैट these are 2 elements and these 2 elements at what condition you can say that both are isoton,
The answer is when you identify the number of neutron and the number of neutron is same in both elements, then you can say that these two elements are isoton. मान लीजिए दो एलिमेंट्स है, दोनों एलिमेंट्स में हम लोग न्यूट्रॉन निकाल लिए, ठीक है। न्यूट्रॉन निकालने का अगर न्यूट्रॉन का वैल्यू सेम आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, आइसोटोन। क्लियर है ना? चलिए, और नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पास रख लो। 35 क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि आइसो इलेक्ट्रॉन, देखिए अभी मैंने बात किया ना, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही, आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब बता। फिर वही आगे देखिए, दोनों उसमें क्या था, आइसोटोन था, मैंने न्यूट्रॉन सेम, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो प्लस इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। दो एलिमेंट से, दोनों एलिमेंट्स में हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन सेम, इसमें क्या सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, नियॉन सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2। देखिए नियॉन्स में 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है सर, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे पी क्या होता है, P = Z = E होता है ना। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका 10 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब चलते हैं सोडियम में, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11, लेकिन एक चार्ज लगा हुआ, प्लस चार्ज एक लगा हुआ, तो 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 में एक चला गया तो 10 बचा, तो उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12 में 2 चला गया तो उसमें भी 10 बचा। ऑक्सीजन के पास 8 होता है, 2 लिया है तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो सारे एग्जांपल क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं और देखते हैं कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, और 2 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि हम लोग का मोहब्बत अंतिम सफर तक पहुंचने वाला है, और देखा जाए क्या है लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर पूछा है 36 में कि n = 2। 36 में क्या पूछा है कि n = 2 तो l = what। क्या क्वेश्चन है विनोद, इन सारे क्वेश्चन को जो है, 1 मिनट, m = what, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा गलती हुआ है, m = what ये पूछा है क्वेश्चन। n और l आपके स्क्रीन पर चमक रहा है, n और l आपके स्क्रीन पर चमक रहा है, और आपको बताना है m का वैल्यू। किसका वैल्यू बताना है, m का वैल्यू बताना है कि ये जो m का वैल्यू है वो क्या होगा, ठीक है। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, कौन सा डिजिट होगा, कुछ तो होगा। तो यहाँ पर देखो, n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 है, और जब l 0 होता है तो आपको मैंने बताया था m भी क्या होता है, 0 होता है। सिंपल कि अगर l 0 हो गया तो m भी क्या होगा, 0 होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 36। कुछ ध्यान था क्वेश्चन पर, नहीं था। 37 क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि l = 2 तो n = what। l = 2 दिया हुआ है, ठीक है, पूछा n = what, यही क्वेश्चन पूछा। तो मैंने बताया था, देखिए n जो होता है l से एक ज्यादा होता है, n जो होता है नंबर वो l से एक ज्यादा होता है, हमसे एक ज्यादा हो, ठीक है, नहीं होने देंगे नहीं। तो यहाँ पर ये 2 है, यानी ऑटोमेटिक इसका वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, एक बढ़ेगा। और l निकालने बोलता है तो उससे क्या करते, घटा देते, समझ में आ रहा है ना। चलिए 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कौन सा करेक्ट है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन में क्या क्या है, n = 2, l = 1, m = 0, s = ±12, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है n = 3, l = 3, m = -2, ठीक है, और s = -12। फिर दिया n = 5, l = 4, m = 3, s = +12, ठीक है। और डी नंबर में दिया है ऑल। पूछा है कौन सा ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है,
लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम हो गया आपका, इससे एक घटना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और लास्ट में लिखा हुआ 3d10। ऑप्शन है आपके सामने जिंक 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इलेक्ट्रॉन पहले चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन्स है। 2 और 2 कितना 10 चल जाएगा। तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 10 28, यानी आंसर हो जाएगा आपका ये 28, क्योंकि जिंक का होता है 30 और 30 में 2 चला गया तो कितना बचा 28। आंसर हो जाएगा आपका Zn2 प्लस। क्या हो जाएगा Zn2 प्लस। क्वेश्चन नंबर 40 and this is the last question. My dear students, any problem then tell me in by the help of comment box। कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि n इक्वल टू 4, क्या दिया है n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 3। चलिए यहाँ तक सही है। अब पूछा है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या क्वेश्चन पूछा है, तुम जान नहीं, लेवल एकदम घटिया हुआ, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये सब आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, इतने सस्ते क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया हुआ देखो, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3। ठीक है, आप पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन कितना है, दोनों में मिला के इलेक्ट्रॉन बताओ। इलेक्ट्रॉन हमको पता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे, यहाँ एटॉमिक नंबर है ही नहीं, यहाँ तो क्वांटम नंबर दिया है, तो कुछ नहीं करना, दोनों को मिला देना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो दोनों को क्या करना, मर्ज कर देना। तो 4 का 4 हो जाएगा, और L जो है 3। देखिए सबसे 4 टाइप के होते हैं, बताया था हमने, S P D F। इसका वैल्यू 0 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4F। N का वैल्यू 4 और L 3 दिया है, तो ये L का वैल्यू 3 का होता है, F में होता है, तो आंसर हो जाएगा F। और F में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 40, आंसर आ जाएगा 40। तो कैसा लगा आज का सेशन, आज का वीडियो, आज का कॉन्सेप्ट? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और नहीं तो 10 लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास पर। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।